हेलो गाइस। आज रिएक्ट नेटिव में गूगल लॉगिन देखते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट गूगल लॉगिन इन रिएक्ट नेटिव। For implementing Google login, first we need to add some libraries. The first one is React Native Firebase app. So we will install one by one. So सबसे पहले हमको तीन लाइब्रेरीज हैं फ्री जो हमें गूगल लॉगिन के लिए यूज होती हैं, जिसमें सबसे पहले वाली है फायरबेस ऐप। उसके बाद रिएक्ट नेटिव फायरबेस ओथ। देन उसके बाद रिएक्ट नेटिव गूगल साइन इन एंड गूगल साइन इन। ये तीन बेसिक लाइब्रेरीज हैं जो हमारे गूगल लॉगिन विद फायरबेस के थ्रू यूज होती हैं। और सो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है। तब तक हम दूसरी वाली को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमको तीनों ही इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जब तक इंस्टॉल होती है तब तक हम फायरबेस पे अपनी, क्योंकि हमको फायरबेस के थ्रू करनी है तो हमें फायरबेस कंसोल पे एक प्रोजेक्ट भी बनाना होगा। फाइलबेस कंसोल हमने ओपन कर लिया। हमें गो टू कंसोल्स पर जाना होगा क्योंकि हमें फाइलबेस पर एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। ओके, सो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नेम रखेंगे हम गूगल लॉगिन। हम कंटिन्यू करेंगे। देन हम जेमिनी का यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें, अदरवाइज इसको डिसेबल्ड भी कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स अभी हम यूज नहीं करेंगे तो हम इसको डिसेबल्ड करें। तब तक हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। हम देखते हैं लाइब्रेरीज अभी भी बैक में स्टोर हो रही है। सो हमारा प्रोविजनिंग रिसोर्स गूगल लॉगिन हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। हाँ, ये मैक्स टू मैक्स 5 to 10 सेकेंड लेता है प्रोजेक्ट क्रिएट होने में। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अब हमारा प्रोजेक्ट आ गया है फाइलबेस कंसोल पे। एक बार हम देखते हैं, ये हमारी बैक में अभी भी पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। तो सबसे हमें एप्लीकेशन बनानी होगी। हम एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर हम एंड्रॉइड के लिए कर रहे हैं अभी, तो हम एंड्रॉइड में ऐप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें पैकेज नेम डालना होगा। तो पैकेज नेम हम डालेंगे बिल्ड डॉट ग्रेडल में। लेवल में देख के आप अपना पैकेज नेम डाल सकते हैं। जैसा मेरा पैकेज नेम है क्रोम डॉट बाई गूगल। मैंने पैकेज नेम डाल दिया। देन ऐप नेम लिखने में इसको हम डाल देते हैं, चलो गूगल लॉगिन। ये मैंडेटरी नहीं है। अभी हमारा ऐप क्रिएट हो रहा है। ऐप क्रिएट के बाद यहाँ से हम गूगल सर्विस फाइल JSON फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे। हम इसको बाद में डाउनलोड करेंगे। देन नेक्स्ट, देन गो टू कंसोल। हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है फाइलबेस कंसोल पे भी। ठीक है, आप नीचे देखेंगे ये हमारी पूरी एप्लीकेशन आ चुकी है। अब हमें जो दूसरी चीज करनी होगी, वो हमें दूसरी चीज ये करनी होगी कि हम चाहेंगे ऑथेंटिकेशन में। बिल्ड के बाद ऑथेंटिकेशन में ऑथेंटिकेशन में गेट स्टार्टेड हमको गूगल लॉगिन इनेबल करना है, तो हमको यहाँ से इनेबल करना होगा। ऑथेंटिकेशन साइन इन मेथड्स में यहाँ पे आपकी ईमेल मांगता है, सपोर्ट फॉर ईमेल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सी ईमेल सपोर्ट है आप सेव कर देंगे, तो पर्टिकुलर मेल के पास प्रोजेक्ट का लिंक भी जाएगा। अगर वो वहां से एक्सेस करना चाहे तो वहां से भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अभी हमको ऐसे फिंगरप्रिंट्स ये सब भी करनी होगी। डन कर देते हैं। अभी के लिए हमारा गूगल लॉगिन भी हो गया है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे हम। हमारे पास यहाँ पे गूगल सर्विस फाइल है, लेकिन हम अभी
डाउनलोड नहीं करेंगे। अभी जब तक ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है तब तक हम बाकी की सेटिंग्स कर लेते हैं। इन लाइब्रेरी के साथ साथ हमको दो चीजें और करनी होती हैं। द फर्स्ट वन इज ये क्लास पाथ हमको ऐड करना होता है अपने गूगल सर्विसेज का एंड्रॉइड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल में, जहाँ पे हमारे यहाँ पे मल्टीपल प्लगइन के क्लास पाथ सेट होते हैं। वहाँ पे ही हम गूगल का भी एक पाथ सेट कर देते हैं। तो सेकंड टीम हमको अप्लाई करनी होती है, वो होते हैं हमारे अप्लाई प्लगइन्स। ये हम डालते हैं एंड्रॉइड के अंदर, ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल में एट द टॉप लेवल ऑफ बिल्ड डॉट ग्रेडल, जहाँ पे हमारे बाकी के प्लगइन्स होते हैं। तो हमारा ये भी सेटअप हो गया है। डिपेंडेंसी अभी भी इंस्टॉल हो रही है। जब तक हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है तो तब तक हम कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं f.tsx में। अभी मैं आपको वाइजर में दिखाऊंगा। तो अभी वाइजर में ये हमारा रिएक्ट नेटिव का डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है। हमारी एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है, तो अभी हम तब तक दूसरी कर लेते हैं इंस्टॉल। कॉपी किया या ऐड। अभी हमारी दूसरी जो है, तब तक हम इसको हटा के एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डॉट रिएक्ट डॉट व्यू कोमा बटन फ्रॉम रिएक्ट। यूआई के ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है। हमारी सेकंड लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो गई है, अब हम थर्ड लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर लेते हैं, जो है हमारी एड गूगल साइन इन। इसको हमने किया यान एड। अगर आप यान यूज नहीं करें, एनपीएम करें, तो आपको कमांड पता ही है, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था। यान ऐड की जगह आप npm आई या फिर npm इंस्टॉल यूज करते हैं। देन हम यहाँ पे एक बेसिक ऐप बनाएंगे, रिटर्न कर देंगे, देन एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक बेसिक व्यू बना लेते हैं और यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। बटन में दो चीज इंपोर्ट होती है, एक तो टाइटल जो कि है गूगल लॉगिन, एंड दूसरा है हमारा ऑन प्लस। ऑन प्लस फंक्शन है जो कि आपको पता है। अभी के लिए हम इसको एम्प्टी रख देते हैं। ठीक है, हमारी तीनों लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। अभी हमको जो काम करना है, आ, जब भी हम गूगल लॉगिन करते हैं तो हमारे पास एक एडिशनल स्टेप होता है, जो होता है हमारी एसएचएस कीज ऐड करने का फाइलबेस कंसोल में। लेकिन एसएचएस कीज नॉट मैंडेटरी होती है, बट हमको ऐड करनी चाहिए बिकॉज ये एप्लीकेशन लेवल पे डिपेंड करता है। किसी डिवाइसेस में बिना एसएचए कीज के रन करेगी गूगल लॉगिन, बट किसी डिवाइस में ये इशू करेगा। तो हम इसको एसएचए कीज को ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सी डी एंड्रॉइड में जाएंगे, देन ग्रेडर साइन साइन इन रिपोर्ट। ये हमारी कमांड होती है जिससे हमारी एसएचएस कीज, हमने फाइल को सेव किया जिससे हमारी एसएचएस कीज जनरेट होंगी। तो अभी हमारी एसएचएस कीज जनरेट हो रही हैं। इट विल टेक टाइम अप्रोक्स 1 to 2 minutes टू जनरेट एसएचएस कीज। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एसएचएस कीज जनरेट हो गई हैं। तो ठीक है, हम अपने एसएचएस कीज को इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे। आप इधर देखोगे हमने यहाँ पे अपलोड टेक्स्ट में बटन लगाया था, वो हमारा बटन भी गूगल लॉगिन में आ गया।
ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली जो हमारी एसएचए कीज हैं वो हम डालेंगे अपनी फाइबेस कंसोल पे। सो हमारी एसएचए वन, हम इसको सेव कर देंगे सेम एज फॉर एसएचए 256। एसएचए वन हमारी ऐड हो गई है। हम अब एसएचए 256 को भी ऐड करेंगे, ऐड फिंगरप्रिंट्स, देन सेव। हमने एसएचए 256 भी कर लिया है। ये अभी डिबगिंग किया है, लेकिन आप देख रहे होगे आपको रिलीज, जब आप रिलीज बनाओगे तो आपको रिलीज की भी ऐड करनी होंगी जब आप एपीके बनाओगे। क्योंकि अभी हम सिर्फ डिबग में की स्टोर नहीं है हमारे पास, तो अभी हम सिर्फ डिबग की एसएचए की डालेंगे। लेकिन जब आपके पास एंड्रॉइड की स्टोर फाइल होगी तो आपके पास रिलीज की भी आ जाएंगी, आप उसके थ्रू भी जो रिलीज की एसएचए कीज है वो भी आप ऐड करनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमारी एसएचए कीज ऐड हो गई है। अब हम यहाँ से गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल डाउनलोड करेंगे। जो हमारी गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल है उसको हम एंड्रॉइड के अंदर, ऐप के अंदर सेट करते हैं। मेरे पास एक पहले से गूगल सर्विस फाइल पड़ी है, तो मैं उसका रिनेम करना होगा मेरे को। इसमें आप देखोगे हमारे पास मेरे पैकेज नेम की है गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल है। ठीक है, अब बस हमको कोड लिखना है, तो कोड लिखने के लिए हमें दो चीजें इंपोर्ट करनी होंगी। द फर्स्ट वन इज गूगल साइन इन, और ये हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी @gmail गूगल साइन इन से, वहां से इंपोर्ट हो जाएगी। द सेकंड वन इज इंपोर्ट और फ्रॉम रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऑथ से आपको ये भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमको सबसे पहले करना होता है, वो सबसे पहले हमको करना होता है कॉन्फ़िगरेशन, कि हमारी जो गूगल साइन इन है उसकी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में। इसमें हमें कुछ चीज पास करनी है, फॉर एग्जांपल वेब क्लाइंट आईडी। इसके बाद हमको करना है पास पोस्ट कोर्स रिक्वेस्ट टोकन। फिर इसके बाद हमको करना है कि जब भी हमारा क्या कहते हैं ऑफलाइन हो, तो उसके लिए भी हमको करना होगा। अगर हमारा ऑफलाइन है तो उसके लिए भी हमको ये करना होगा। तो अब यहाँ पे ये वेब क्लाइंट आईडी कहाँ से मिलेगी? वेब क्लाइंट आईडी आप अपने गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे, आप साइन इन मेथड्स पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, वेब एसडी की कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, वेब क्लाइंट आईडी आपकी ये रही। आप यहाँ से कॉपी करेंगे, आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। द सेकंड वन क्वेश्चन इज कि कोई और तरीका है इसको निकालने का? हाँ, आपने जो गूगल सर्विस डाउनलोड की थी इसमें आपके पास ये क्लाइंट आईडी होगी, आप सेम ही डाउन ये भी पेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। अब हमको गूगल लॉगिन के लिए सिर्फ फंक्शन बनाना है। तो हमारे पास असिंक फंक्शन होगा, फंक्शन साइन इन विद गूगल, ये हमारा फंक्शन होगा। इसमें सबसे पहले जो हम करेंगे अवेट में, वो हम पहले एक जो हमारा डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करेंगे। जो जब भी आप गूगल साइन इन डॉट एस प्ले सर्विसेज, इसमें हम हमारे को डायलॉग बॉक्स जो ओपन होता है वो हम ट्रू करेंगे। देन हम दूसरा करेंगे जो हमारी गूगल सर्विसेज है, कि अब हम इसका साइन इन मेथड यूज करेंगे, कि अब हम साइन इन इनेबल कर रहे हैं। उसके बाद हम टोकन निकालेंगे। टोकन निकालने के लिए सेम हम गूगल साइन इन डॉट गेट टोकन, टोकन। ओके, लेकिन ये जो टोकन होता है ये हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलता है, तो यहाँ से हमें टोकन डॉट इस आईडी टोकन यहाँ से हमें फैच करना, सॉरी, आईडी टोकन हमें यहाँ से फैच करना है। ओके, यहाँ पे हम ये अवेट लगाना होगा क्योंकि ये प्रोमिस रिटर्न करता है।
आप देखेंगे तो अब ये आपको ऑटो इम्पोर्ट आ जाएगा एडिट होगा। देन हमको क्या करना है, अब हमें क्रेडेंशियल्स निकालने हैं इस टोकन के। जब भी आप लॉग इन करते हो तो आपका टोकन होता है, उस टोकन के थ्रू हम क्रेडेंशियल्स निकालते हैं। तो क्रेडेंशियल्स के लिए ओथ डॉट, अब ओथ हम ये दूसरी वाली जो हमारी लाइब्रेरी थी ओथ की, जो हमने सेकंड लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, उसमें से हम क्रेडेंशियल्स निकालेंगे। और उसमें सिंपली क्रेडेंशियल्स निकालने के लिए है ओथ डॉट गूगल ओथ प्रोवाइडर, गूगल ओथ प्रोवाइडर डॉट क्रेडेंशियल्स डॉट, इसमें हम अपने क्रेडेंशियल्स पास करते हैं। नो सॉरी, इसमें हम अपना आईडी टोकन पास करेंगे। आईडी टोकन पास करने के बाद ही हमारे पास क्रेडेंशियल्स आएंगे। और जब हमको डाटा निकालना होगा तो डाटा के लिए सेम अवेट ओथ डॉट। अब इसमें हमको गूगल साइन इन पे काम करें तो हम साइन इन विद गूगल फंक्शन होगा, सॉरी, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद गूगल क्रेडेंशियल्स के नाम से एक फंक्शन होगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं, साइन इन विद क्रेडेंशियल, साइन इन विद क्रेडेंशियल्स, दिस इज द फंक्शन। इसमें हम अपने पास करेंगे क्रेडेंशियल्स। फिर हमारे पास डाटा आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग डॉट डेटा। अभी हम एक बार चेक करते हैं इसको, हम जो बटन बनाया था इस फंक्शन को हम उसमें पास कर देंगे सिंपली। एंड देन अब हम चेक करते हैं कि अब हमारा गूगल लॉगिन होता है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम कंसोल के लिए अपने डेवलपर ऑप्शंस को ओपन करते हैं। डेवलपर ऑप्शन में हमको एप्लीकेशन एक बार रीलोड करनी होगी, दोबारा से याद चलाना होगा। हम एंड्रॉइड एक बार चलाते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं दोबारा से। गाइस यदि हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, जब हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा गूगल लॉगिन वर्क कर रहा है या फिर नहीं। अभी रिएक्ट नेटिव में ये इशू होने लगा है कि जब भी कोई हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद वो कुछ टाइम बिल्ड होने में काफी टाइम लेता है। ये इशू अभी आने लगा है, पहले नहीं था, बट लेट्स सी।
एक्चुअली ये इशू नहीं है ये। अब क्या कहते हैं, पहले ये ग्रिडल क्लीन नहीं करता था, लेकिन अब ये खुद ही इंटरनली एक ग्रिडल भी क्लीन कर देता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है टाइमिंग इसके अभी के लिए। 86% हो गया है। 87% हो गया गाइस। बिल्कुल। जब तक ये इंस्टॉल होता है तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने डिपेंडेंस इंस्टॉल किए हैं। वन इज React Native 5 based app, then the second one is React Native 5 based auth, and the third one is React Native Google sign in। एंड देन इसके बाद हमें दो सर्विस करनी होती है। एक हमारी ऐप लेवल बिल्ड डॉट गिडल में गूगल गूगल सर्विसेज के प्लगइन्स ऐड करने होते हैं। दूसरा हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है अपनी एंड्रॉइड लेवल बिल्ड डॉट गिडल में। यहाँ पे हमें क्लास डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। एंड इसके बाद हमको ऐड करने के बाद हमको जाना है फायरबेस कंसोल पर। फायरबेस कंसोल पे जाके सबसे पहले हमको एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट हमारे बनने के बाद हमको वहाँ पे एक अपना एप्लीकेशन बनाना है। एप्लीकेशन में हम वही पैकेज नेम देंगे जो हम एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमको ऑथेंटिकेशन में जाके साइन इन मेथड्स में जाके जो सा भी हम साइन इन मेथड यूज करना चाहते हैं गूगल फाइव ऐप पर, हम वो साइन इन मेथड्स यूज करेंगे। देन आफ्टर दैट हम गूगल साइन एसएचएस कीज अपने जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ Daedalus साइन इन रिपोर्ट्स। एंड देन साइन इन रिपोर्ट जनरेट होने के बाद हम अपनी एसएचए की ऐड करेंगे फाइल कंसोल पर। देन हम वहाँ से अपनी गूगल जेएसएन फाइल डाउनलोड करेंगे। एंड जैसे ही हमारी गूगल जेएसएन फाइल डाउनलोड होगी उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन रन करेंगे। रन करने से पहले हमको app.tsx में कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। और वेब क्लाइंट आईडी आपको आपकी गूगल सर्विस डॉट प्लेलिस्ट फाइल में एज वेल एज आपको फाइरबेस कंसोल पर मिल जाएगी। देन उसके बाद आपको देखिए मेरा गूगल लॉगिन चल गया है।
मैंने गूगल पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। ये देखिए मेरे पास डाटा आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे सब आ गया, डिस्प्ले नेम, ईमेल, ईमेल वेरीफाइड, एवरीथिंग आ गया मेरे पास, सब कुछ आ गया है। डिस्प्ले नेम जो जो मेरे पास गूगल प्रोवाइड करता है वो सब कुछ आ गया है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।